गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय HKM सर में। आज के इस टॉपिक में आप समास पढ़ेंगे और समास 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समास पढ़ाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको आज समास की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आइए समास को समझते हैं। तो समास का मतलब होता है, संक्षेप में, ये आपके सामने लिखा हुआ है। संक्षेप में देखिए, संधियां जो होती हैं वो वर्णों के मेल से बनती हैं और जो समास है वो शब्दों के मेल से बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तब समास बनता है। समास के कितने पार्ट होते हैं? तो समास के 6 पार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आज आपको सब कुछ रट जाएगा। बहुत मजेदार ट्रिक से आपको हम समास और उनके भेद पढ़ाने वाले हैं। पहला ही समास आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में लिखा है, प्रथम पद प्रधान यानी पहला पद मेन होता है और द्वितीय पद उसका विशेषण होता है। या फिर आप इसको याद रखिए, जितने भी शब्दों में उपसर्ग का समावेश होता है, उपसर्ग लगा होता है, उसमें कौन सा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण में लिखा है यथाक्रम। यथाक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है डेली या रोज या दिन के अनुसार। उसके बाद आप सेकंड देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव समास का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान तथा प्रथम पद विशेषण होता है। लेकिन तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हमको कारक जानना बहुत आवश्यक है। कारक आपने बचपन में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, ये पूरा आप संबोधन तक आप हे में हे भो अरे तक आप पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल जान लीजिए, जिसमें कारक छिपा होता है, अर्थ निकालने के बाद कारक पता चल जाए। जैसे लिखा है ग्रह आगत। ग्रह आगत का मतलब होता है घर को आए। तो कर्ता ने कर्म को, देखे कारक आया नहीं आया। फिर सर्वप्रिय। सर्वप्रिय का अर्थ होता है सभी लोगों का प्रिय। देखिए इसमें कारक का आया हुआ है। हस्तलिखित। हस्त मतलब हाथ, लिखित माने लिखित, हाथ से लिखित, देखो से आया है इसमें। देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब है देश के लिए भक्ति। तो इसमें कारक कौन सा आया है? के लिए आया है। तो जहां पर अर्थ निकालने पर ऐसे कारक आ जाएं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा का मतलब है गुरु के लिए दक्षिणा। ये तत्पुरुष समास में होगा। अब कर्मधारय समास में आप देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कर्मधारय समास कर्म को धारण करने वाला। देखिए धारय लिखा हुआ है। धारय का मतलब होता है धारण करने वाला। इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसमें प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष से होता है। इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं, लेकिन जो प्रथम पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल या नीला कमल। तो आप लिखेंगे, देखिए एक तो कमल है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो ब्लू है, नीला है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। जैसे नील गाय, नीली गाय। गाय है, नॉर्मल है, सिंपल है, एक विशेष है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो नीली है। श्वेतांबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र और श्वेत का मतलब होता है सफेद। सफेद वस्त्रों वाला। वस्त्र है, एक सिंपल है, कैसा है? श्वेत है, सफेद है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? मेरे साथ बोलते रहिए, कर्मधारय समास होगा। आज के बाद आपको कभी समास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर नेक्स्ट देखिए महावीर। वीर है सिंपल, लेकिन वो महान है जो वीर, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। जिसमें है जो निकालने पर आ जाए अर्थ, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब उसके बाद महाराजा। महान है जो राजा, राजाओं में जो महान है। देखिए राजा है, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो कैसा है, उसकी विशेषता कैसी है? महान है, डरपोक है, कैसा है? महान है। इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसीलिए कहा प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है? विशेष की बताता है। दुष्चरित्र। दुष्चरित्र का मतलब होता है जिसके चरित्र में दोष हो, कमी हो। चरित्र है, ठीक है, लेकिन कैसा है? दोष है उसमें, तो ये दोष क्या हो गया? उसका हो गया आपका विशेषण। इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। जहाँ पर आपको ना समझ में आ रहा हो, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। फिर 4 पर आपका है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है। द्विगु समास देखिए, प्रथम पद संख्यावाची होता है। जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो पहला ही पद संख्यावाची होता है। जैसे उदाहरण में देखिए लिखा है त्रिवेदी, तो त्रि मतलब 3, भाई शब्द आ गया, 3 आ गया, संख्यावाची नहीं आ गया। 3 वेदी, 3 वेदों को जानने वाला। इसी प्रकार से चतुर्वेदी, 4 वेदों को जानने वाला। पहला पद संख्यावाची होगा, संख्या पता चलेगी। जैसे नव ग्रह, देखिए जो नव है इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो नव हो गया, संख्यावाची हो गया। 9 ग्रहों का समूह नवग्रह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। देखिए जो अर्थ निकाल रहे हैं तो उसमें संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का संकलन। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। ये आपका रहा द्विगु समास। अब आपको देखना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में कभी कभी अपवाद हो जाता है, वो आपको हम बाद में आपको बता देंगे लास्ट में। तो बहुव्रीहि समास देख लीजिए। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु किसी तीसरे की बात की जाती है, अर्थात के रूप में। जैसे लिखा है दशानन, 10 हैं जिसके आनन। आनन का मतलब होता है मुख, अर्थात कौन? रावण। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। आपको बिल्कुल बेसिक से आपको बता देंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। पंचानन, 5 हैं जिसके मुख, अर्थात कार्तिकेय। चक्रपाणि, पाणि मतलब होता है हाथ। चक्र को जिन्होंने हाथ में धारण किया, अर्थात कौन? विष्णु। देखिए पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, लेकिन बात इशारा किसी तीसरे को कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है। जैसे गिरीश, गिरि अलग है, ईश अलग है। गिरि का मतलब पर्वत और ईश का मतलब भगवान या राजा। गिरि का पर्वत, ये गिरि का राजा कौन? पर्वतों का राजा कौन? भगवान शंकर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माने पेट, अर्थात कौन? गणेश। इसके बाद लास्ट में आपको द्वंद्व समास पढ़ना है। द्वंद्व समास नहीं होता है, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर भी वा लगता है, यहाँ पर भी वा लगता है। इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनमें एक डैश लगा होता है। डैश को आप योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। जैसे माता पिता, या आप एक हंसी की बात से समझ लीजिए, माता और पिता में अक्सर द्वंद्व हुआ करता है, लड़ाई हुआ करती, भाई और बहन में लड़ाई हुआ करती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे गुरु शिष्य,
में ये जो योजक चिन्ह है आपको दिखाई दे रहा है, गुरु और शिष्य, भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई, भाई बहन होना चाहिए, भाई और बहन, छोटा और बड़ा। आई थिंक आपको आज समाज समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी समाज प्रॉब्लम नहीं करेगा। अभी आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल, 10th एंड 12th के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि समास आपका 2 नंबर का आना निश्चित होता है। अब इसके बाद जब आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो उसमें रस, छंद, अलंकार की बात करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू क्लास।